भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् भूपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करें। ये भागवत रस के पान में बड़ा आनंद आता है और हम भी मेहनत कर रहे हैं कई भागवत के कई भाष्यों का सहारा लेकर के। पूज्य डोंगड़ी जी का हो या इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी का परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा भाष्य लिखा हुआ, इन सबों के सहारे, इन सबों को लेकर के हम अपना एपिसोड तैयार कर रहे हैं। और आपकी अगर रुचि हो तो आप बिना किसी मेहनत के भागवत के पूरे अध्यायों को समझ सकते हैं। पूरे भागवत में क्या है इसकी एक झलक आपको मिल सकती है। पूरे भागवत की विषय वस्तु से आप परिचित हो जाएंगे। इसलिए रुचि उत्पन्न कीजिए, स्वयं सुनिए और अपनी नई पीढ़ी को भी सुनाइए, क्योंकि इसमें आज देख रहे हैं आज सारी समस्या, सारे संसार में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। खास करके हर व्यक्ति को अपनी नई पीढ़ी से शिकायत है। लगभग हर पीढ़ी को 90% लोग अपने अगली पीढ़ी से असंतुष्ट हैं। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण होगा, ऐसा ही नहीं कुछ हो जाता है। तो इसी के लिए जो हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा जो शांति कुंज के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, इसका यही उद्देश्य है कि मनुष्य इस बात को समझे कि पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में गड़बड़ी कहाँ से उत्पन्न हो जाती है। अन्य कारणों में यह भी एक कारण है कि हम अपने बच्चों को शुरू से अध्यात्म मार्ग की ओर नहीं मोड़ते हैं। जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही यही है, अध्यात्म मार्ग पर चलना, भगवत प्राप्ति करना, और इसी को छोड़ देते हैं हम लोग। इसी का कुफल सारा संसार भोग रहा है। तो आप अभी से इस प्रवृत्ति को जागृत कीजिए और अपने बच्चों को अध्यात्म मार्ग पर प्रेरित कीजिए चलने के लिए। इसकी सबसे अच्छी प्रणाली यही है, इसका जो सबसे अच्छा सूत्र है वह यही है कि बचपन से आप बच्चों को भगवान की कथाएं, भगवत कथाएं सुनाएं। हम भी अपने बचपन में अपने घर पर दादा दादी के द्वारा ये सब सुनते थे, और आज हम जो कुछ भी हैं लगता है कि उसका बीजारोपण बचपन में ही हो गया था। इस बात को हम समझ नहीं पाए, विलम्ब हो गया, लेकिन ये बात सत्य है, इसका बीजारोपण बचपन में ही हुआ। सबके साथ होता है, क्योंकि बचपन में जो मनोभूमि होती है उसमें जो बीजारोपण हो जाता है वह अक्षुण्ण बना रहता है। इसलिए भागवत कथा को सामान्य कथा नहीं समझिए, ये जीवन को संवार देने की क्षमता इसमें है, सारे संसार का कल्याण इसमें है, पूरे विश्व को शांति के मार्ग पर चला सकता है, वो शक्ति भागवत के पास है। हाँ, ये अलग बात है कि आज भागवत कथा को प्रस्तुत करने का ढंग जो है विकृत हो गया है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। फिर भी अपनी प्रयास होती रहनी चाहिए। आइए आगे हम इसकी चर्चा करते हैं। हम लोग कथा सुन रहे हैं विभिन्न प्रकार के वंशों के। तो राजा ययाति के वंश में आगे उनके पुत्र जो थे यदु, उन्हीं के वंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और जैसे जैसे प्रसंग आगे वैसे वैसे इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। ययाति के पुत्र अनु हुए थे और उनके वंश में आगे अंग हुए थे। उन्हीं के वंश में आगे रोमपाद नाम के व्यक्ति एक राजा हुए। इसी रोमपाद के बारे में कहा जाता है कि ये दशरथ जी के मित्र थे। देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ, त्रेता से सतयुग से त्रेता से द्वापर में प्रवेश कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है। तो इसी रोमपाद के मित्र थे दशरथ जी, अयोध्या के राजा। बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी और रोमपाद जी को कोई संतान नहीं था। तो राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को रोमपाद जी को गोद दे दिया। इस बात को जानिए। भगवान राम की एक बहन भी थी, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शांता उनका नाम था और रोमपाद जी ने गोद ले लिया।
ये रोमपाद जी ने अपनी पुत्री का लालन पालन किया और इनके विवाह का बड़ा सुंदर प्रसंग है, बहुत रोचक प्रसंग है कि विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से इनका विवाह हुआ था। ये विवाह कैसे हुआ इसको हम संक्षिप्त में बताएंगे आपको। पहले ये जान लें कि श्रृंगी ऋषि कौन थे। यही श्रृंगी ऋषि थे जो राजा दशरथ जब संतानहीन थे, उन्हें पुत्र नहीं था, तो यही श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्ठी यज्ञ कराए थे, जो अयोध्या से 20-25 किलोमीटर दूरी पर मखौरा नाम का आज स्थान है। और भगवान की बड़ी कृपा थी कि मुझे वहाँ दर्शन करने का लाभ मिला है। मखौरा वहाँ से 20 किलोमीटर पर है, वहीं राजा दशरथ ने यज्ञ कराया था। श्रृंगी ऋषि का पदार्पण वहाँ हुआ था। उस जगह को अवश्य स्पर्श करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए जाकर। तो यही ऋषि थे। ये इतने उच्च कोटि के थे कि ये स्त्री और पुरुष नहीं समझते थे। ये स्त्री और पुरुष भी कोई होता है ये नहीं समझते थे। ये सबको जीव रूप में देखते थे, भगवत स्वरूप रूप में देखते थे। अगर कोई कहे कि ये स्त्री है पुरुष है, ये उनको नहीं समझ में आता था। अब था कि अब उस तरह के व्यक्ति का विवाह हो गया, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। ये कैसे हो गया, हम इसको चर्चा आपको बताएंगे, आप सुनेंगे, इसे बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। तो यही इनका प्रारंभिक परिचय यही है कि ये इतने उच्च कोटि के आत्मा थे। और हमको अपने गर्व करना चाहिए अपने देव संस्कृति पर कि हमारे भारतवर्ष में, हमारे संस्कृति में ऐसे ऐसे पुरुष हुए हैं, इतने उच्च कोटि की मानसिकता, जो स्त्री पुरुष ही नहीं समझते थे और सबके अंदर देव स्वरूप देखते थे। हमें अपने संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और नई पीढ़ी को यह बताना चाहिए कि हमारे संस्कृति में ऐसे ऐसे दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए हैं जिनसे हमारा देश महान बना है, हमारी संस्कृति महान बनी है। तो ये श्रृंगी ऋषि का विवाह, जो स्त्री पुरुष नहीं समझते थे, उनका विवाह कैसे हो गया, ये प्रसंग हम अगली बार आपको बताएंगे। आप सुनेंगे गौर से और बड़ा आनंद आएगा। आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।